गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, हम अपना 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे फैक्टर्स की। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर हम आगे बात करेंगे मल्टीपल की कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो एक स्टूडेंट है जैसे कि रमेश, और रमेश के पास हैं 6 मार्बल। ठीक है, रमेश के पास कितने मार्बल हैं? 6। अब सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो। हम क्या करेंगे कि ये जो 6 मार्बल हैं इसको हम इस तरह से रखेंगे कि क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो। हम मार्बल्स को क्या किस हिसाब से रखेंगे कि ईच रो के अंदर सेम नंबर हो। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि रो क्या होते हैं। देखें, जैसे मैंने कुछ नंबर लिखे 5, 7, 8, 9। ये जो 5, 7 है ये क्या है? रो। इसी तरह से हमने ये 8, 9 लिखा ऐसे, ये क्या है? रो। ठीक है, तो ये होती है एक तरह से जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो ये रोज होती हैं। अगर मैं 5, 8 को ऐसे ले लूं तो ये क्या बन जाता है? कॉलम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो मार्बल पीस है उसको हमने सेम नंबर ऑफ रोज के अंदर रखना है। तो कैसे रखेंगे हम 6 मार्बल को? देखें, जैसे कि मैंने ये 6 मार्बल रखे, ये सभी हमने कैसे रख दिए? एक ही रो में। ठीक है ना, यानी कि मैंने 1 मार्बल्स को ऐसे 6 टाइम्स रख दिया, और ये कैसे रखा हमने? रो के अंदर। या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम 2 रोज बना लेते हैं। हमने 2 रोज बना ली, एक ये और एक ये। अब कितने कितने मार्बल्स हो गए? 3। मतलब मैंने क्या किया कि 2 रोज बना ली और हर एक रोज में 3 मार्बल रख दिए। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 रोज बनाता हूँ और हर एक रोज में मैंने 2 मार्बल रख दिए। देखो, ये पहली रोज, ये दूसरी और ये तीसरी। तो मैंने क्या किया, 3 रोज ली और हर एक रोज में मैंने 2 मार्बल बना दिए। तो 3 कंडीशन बन गई। एक और बन सकती है कि अगर मैं 6 रोज ले लूँ। देखिए, मैंने 6 रोज ली, ठीक है, और हर एक रो में कितने कितने मार्बल रखे? 1। देखो, शुरुआत में मैंने क्या किया कि 1 रो ली और 1 रो के अंदर कितने मार्बल हो गए? 6। फिर मैंने क्या किया, 2 रोज ली और 2 रोज में कितने कितने मार्बल हैं? 3 और 3। फिर मैंने ली 3 रोज और हर एक रोज में कितने कितने मार्बल हो गए? 2 और 2। फिर मैंने कितनी रोज ली? 6, और हर एक रोज में कितने मार्बल हैं? 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1। तो हमने कंडीशन क्या लगाई? हमने कंडीशन ये लगाई कि हमने एक तो रोज के अंदर मार्बल रखने हैं, और जो मार्बल्स रखेंगे वो हर एक रो के अंदर क्या होने चाहिए? सेम। तो ऐसा करने पर हमारे पास क्या क्या बना वो देखें। पहली रोज में हमने 6 रखे, और फिर 2 रोज में हमने 3, 3, फिर 3 रोज में हमने 2 मार्बल रखे, और फिर 6 रोज में हमने 1। तो यहाँ पर क्या चीज़ देखो बन गई, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो ये जो 6 है, हमारे पास 6 मार्बल थे ना, इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 2 3 और 6। तो 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं? 1 डिवाइड करता है 6 को, देखो, ठीक है। 2 भी डिवाइड करता है 6 को, 3 भी डिवाइड करता है 6 को, और 6 खुद जो है 6 को डिवाइड करता है। तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 और 6।
तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर हो गए 1, 2, 3 और 6। तो बच्चों इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, फैक्टर्स। तो 6 के क्या फैक्टर हो गए, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि 10 के क्या फैक्टर होंगे, तो आपको अब वो मार्बल वाला केस नहीं करना, वो जस्ट हमने सिर्फ समझने के लिए था कि हमने रोज बनानी है और हर एक रोज में 2 मार्बल रखनी है। ठीक है, और अगर हम सिंपल वे में बात करें तो कोई भी नंबर है उसको जो सा नंबर डिवाइड करता है तो वो उसका क्या बनेगा, फैक्टर। जैसे कि जो 10 है इसको कौन डिवाइड करता है, 1। 2 करता है, यस। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 करता है, यस। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं और 10। तो 10 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं 1, 2, 5 और 10। तो ये सभी क्या हो गए, फैक्टर ऑफ 10। और ऊपर क्या था, फैक्टर ऑफ 6। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, फैक्टर्स। तो क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे कि 24 है, हमें 24 का फैक्टर लेने हैं। तो 24 को डिवाइड कौन कौन करता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 खुद। तो ये सभी क्या हैं, फैक्टर ऑफ 24। मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, जो 5 का टेबल होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन। तो ये थी बेसिक टर्म्स हमारी एक्सरसाइज 3.1 से पहले। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स क्या हैं, देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, इसके क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब एक तो वो खुद होगा और एक उसके साथ क्या होगा, 1 होगा। या फिर हम कह सकते हैं, अच्छा जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। क्योंकि 2 को डिवाइड कौन करता है, 2 को 1 ही डिवाइड करता है या फिर 2 डिवाइड करता है, तो 1, 2। इसी तरह से 3 का 1 और 3 पर जाता है। 5 किस किस पर डिवाइड होता है, 1 पर और 5 पर। 7 1 और 7 पर। 11 1 और 11 पर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। जैसे कि मैंने ये नंबर लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, सभी के कितने कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। ठीक है, या एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। फिर इसी में ही आती है बात अगली, कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स, तो ये कौन से नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें क्या होंगे कि 2 फैक्टर से ज़्यादा होंगे, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 18 ले लिया। अब 18 किस किस पर डिवाइड होता है, 1 पर, 2 पर, 3 पर भी डिवाइड होता है, इसके बाद 6 पर, फिर 9 पर और फिर 18 पर। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 25 लेते हैं। 25 1 पर डिवाइड होता है, 5 पर भी डिवाइड होता है और खुद 25 पर भी डिवाइड होता है। तो मेन चीज़ क्या है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर इसके होंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। तो सबसे पहले जैसे 24 है, इसका हम कर चुके हैं। अब इसमें हम ले लेते हैं एक आई पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट का आई पार्ट 36 का लेना है। तो 36 को 1 डिवाइड करता है, यस। 2 भी करता है, 3 भी, 4, 5
करता है कि नहीं? नहीं करता। 6 करता है, 7, 8 नहीं करता, 9 करता है, 9 के बाद 18 और 18 के बाद 36 खुद 36 को डिवाइड करता है। तो जोन से नंबर 36 को डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे? इसके फैक्टर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन में कहता है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। जैसे मैंने 5 का पीछे बताया था आपको, अगर हम भी 8 की बात करते हैं कि मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का टेबल आप ले लेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40। तो आपने मल्टीपल के लिए क्या करना है कि उसका टेबल ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। सबसे पहला 35। 35 क्या है इसमें? जो 35 है वो इसमें क्या रहेगा? मल्टीपल ऑफ 8 की मल्टीपल ऑफ 7। देखो 7 के टेबल पर 35 जाता है ना, तो फर्स्ट का आंसर आ गया बी, क्योंकि 7 के टेबल पर 35 आता है। सेकंड पार्ट है 15। 15 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 नहीं, मल्टीपल ऑफ 70 नहीं, फैक्टर ऑफ 30। क्या 30 का फैक्टर है? ठीक है ना, जो सेकंड पार्ट है आपका 15, क्या ये 30 का फैक्टर बनता है? यस, क्योंकि 15 2 ज़ा 30। तो सेकंड का आंसर आ गया डी। थर्ड है 16। 16 जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 है। यस, तो थर्ड का आएगा आंसर ए। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 9 का टेबल ले लेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 27, 36, 45। इस तरह से आप कंप्लीट 9 का टेबल लिख लेंगे। तो वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, लास्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा? 99, 100 से पहले वाला। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर। तो ओड नंबर का सम क्या होता है? देखिए, पहला ओड नंबर 1, दूसरा 3, तो 1 + 3 क्या हो गया? 4। इसी तरह से अगर मैं पहला ओड नंबर लेता हूँ 3, दूसरा लेता हूँ 5, तो क्या आ गया? 8। तो 4 और 8 क्या हैं? इवन नंबर। ठीक है, तो जो ओड नंबर है उनका सम हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर। और इवन नंबर का सम जैसे 2 + 4 6, 4 + 6 8, तो 6 और 8 क्या है? इवन नंबर। तो ओड नंबर का सम और इवन नंबर का सम, दोनों का सम क्या आएगा? इवन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला कहता है द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। तो सम ऑफ 3 ओड नंबर कौन कौन से ले लेंगे आप? 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5। तो इन सब का नंबर 9। 9 क्या है? ओड। और ये क्या कह रहा है? इवन। पहले का आंसर आ गया फॉल्स। द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर। तो 2 ओड नंबर ले लिया हमने, 1 और 3, और एक हमने इवन नंबर ले लिया। तो इन सब का सम क्या आएगा? 1 और 3 4 और 2 6, इवन। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है? इवन। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। पहले का फॉल्स आ गया, दूसरे का ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर, जैसे कि 1 3 5, तो ये 3 ओड नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 15। ठीक है, और 15 क्या है? ओड। इसका आंसर भी ट्रू, क्योंकि ये ओड ही होगा। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। देखो, जो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा किसी इवन नंबर को, जैसे कि 2 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो 2 5 ज़ा क्या आ गया? 10। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है? इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2,
द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज क्या होगा, ओड होगा। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, ओड है। ठीक है, अब मैं देखो, अगर मैं यहाँ पर 12 से डिवाइड करता हूँ, मैं 2 को 12 से डिवाइड करता हूँ, 2 6 का क्या आ गया 12। अब यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आ गया 6 क्या है इवन, तो 5 क्या था ओड। तो ओड भी आ सकता है इवन भी आ सकता है, लेकिन ये तो खाली ओड कह रहा है, तो ये इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो मैंने आपको ए बी सी डी पार्ट करवा दिए। ई पार्ट में कहता है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, तो ये सभी ओड होते हैं। देखो जो पहला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है इवन, जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है इवन, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सभी ओड होते हैं, तो ये गलत है, फॉल्स। एफ के अंदर क्या कह रहा है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। तो क्या प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं होते, देखो 2 किस किस पर जाता है 1 और 2 पर, 3 किस पर जाता है 1 और 3 पर, तो इसके हैं फैक्टर। तो जो एफ है ये इसका भी आंसर क्या आ गया फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा था कि फैक्टर नहीं होते, लेकिन यहाँ तो फैक्टर बन गए। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। पहला नंबर 2 है प्राइम नंबर, दूसरा 3, और 2 और 3 कितने हो गए 5, ये क्या है ओड, लेकिन ये क्या कहता है हमेशा इवन आएंगे, तो रॉन्ग। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। तो हम कुछ लेते हैं एग्जांपल अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने पहला ले लिया 17 और 71, एक और ले लेते हैं इसमें 37 और 73। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में आएंगे। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं 79 का उल्टा कितना हो गया 97। तो देखें जैसे मैंने 17 लिया, इसका उल्टा 71, ये दोनों क्या है प्राइम, क्योंकि ये किसी पर डिवाइड नहीं होते, या तो 1 पर होते हैं या खुद पर डिवाइड होते हैं। ऐसे ही 37 का रिवर्स हो गया 73, 79 का रिवर्स हो गया 97। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट डाउन सेपरेटली प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो हम प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर जो है 20 से कम कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो कंपोजिट नंबर कौन से हो गए 4 6 8 9 10 12 के बाद 14 के बाद 15 16 और 18। तो ये सभी नंबर जो हैं वो 20 से लेस हैं, तो ये कंपोजिट हो गए, और इससे पहले ऊपर क्या हो गए प्राइम नंबर। 44 दिया हुआ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड नंबर। तो 44 को हमने ऐसे लिखना है कि सम जो है वो ओड हो, ओड नंबर का सम हो। जैसे मैं लिख लेता हूँ 3 और 41, ये दोनों ओड हैं, तो 36 का मैं लिख सकता हूँ 5 + 31। ऐसे ही 24 का, दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपके ओड होने चाहिए। तो 24 का भी खुद लिखना है आपने, 18 का भी खुद। 7th में कहता है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। जो डिफरेंस है उनका 2 आना चाहिए। 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। इसमें रिमार्क में कहता है 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। तो कौन कौन से होंगे, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 5 और 7, दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका डिफरेंस भी कितना है 2। और एक और ले लेते हैं जैसे कि 11 और 13, इनका डिफरेंस भी कितना है, इनका डिफरेंस भी 2 है, और दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो एक और आप ढूंढेंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द फ्लोइंग नंबर्स आर प्राइम, मतलब जो जिसके 2 फैक्टर हों। जैसे एक तो 23 हो गया, ये 1 पर जाता है या फिर 23 पर। दूसरा नंबर जो है 37, क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 पर होता है और 37 पर होता है।
9th में कह रहा है राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100, मतलब 100 से पहले ऐसे नंबर हों कि जो कंपोजिट हों। तो कौन कौन से आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैं 90 से शुरू कर लेता हूँ। 90 कंपोजिट है, 91 भी, 92 भी, 93, 94, 95, 96, 97 नहीं होता। तो ये आपके 7 नंबर हो गए। 10th में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर। तो इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जैसे 21 है, तो 21 के लिए मैंने ले लिया 3 + 7 कितना हो गया 10 + 11 21। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर सोचने पड़ेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे तो ही आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही आगे आप अगले पार्ट जो है BCD कर सकते हैं। 11th में कहता है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 एंड हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5। एक तो 20 से कम हो और 5 से जो है वो डिवाइड होते हो। तो हमने पेयर्स लेने हैं, जैसे कि मैंने 2 + 3 ले लिया 5, दोनों 2 और 3 के हैं प्राइम नंबर, और जो उनका सम 5 है वो किससे डिवाइड होता है 5 से। तो और ले सकते हैं 7 + 3 20, दोनों प्राइम नंबर हैं। 3 + 17 20, ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं। और भी ले सकते हो आप, 5 + 5 करके लिख सकते हो। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड, कौन से होते हैं वो, प्राइम नंबर होते हैं, पता है सभी को। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट नंबर होते हैं, ये भी सभी को पता है। 1 इज़ नाइदर डैश नोर, 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। डी में कहता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4 है, जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2 ही होता है, क्योंकि इवन नंबर जो है वो 2 से शुरू होते हैं। तो ये हमने आज जो है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया है, और कुछ बेसिक टर्म्स जो थी हमने वो भी की। तो उम्मीद है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और खूब मेहनत करें। जय माता दी।